पिछले कुछ रोज से मेरे खिलाफ एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं अपनी बहन का घर खराब कर रहा हूं। ये मेरे सामने कुरान है, मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि मेरी आज भी यही इंटेंशन है कि ईमान किमान रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैं उन्हें एज अ हैप्पी फैमिली देखना चाहता हूं। भाईजान ओन शेख के बारे में बस यही कहूँगा कि इनू छितरां की कमी है और इसे कोई मसला नहीं है। इसे विटामिन की कमी तो है ही, इसकी सेहत देख के है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसे छितरों की कमी है। जहाँ पे आपने अपनी सिस्टर की शादी की हो ना, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे झुक जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ पे नरमी रखें। आप अजीब अजीब मामलात कर रहे हैं, आप अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं और लाइव पे बैठ के थोड़े से कितने डॉलर मिल जाएंगे आपको वहाँ से संपत्ति हासिल करके, आप अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं। तो ये जितना कसूर है ना सोशल मीडिया पे जो इनके पर्सनल मैटर को लेके आने वाला, वो ये ओन शेख है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि ऑन शेख के हवाले से तो ठीक है आप बात कर रहे हैं, लेकिन ईमान और रजब की सुलह होने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? वो भाईजान होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमें किसी को भी उसके टॉपिक पे पर्सनल लाइफ पे बात ही नहीं करनी चाहिए, ना मुझे, ना आपको, ना किसी और एंकर को। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं आपको ये कहूँगा कि यार किसी भी बेटी का घर ख़राब ना हो, किसी भी बच्चे का बाप उससे दूर ना हो, वालदा उससे दूर ना हो, ये बहुत अच्छी बात है इनके। और ये सोशल मीडिया पे आनी नहीं थी चाहिए। ये सिर्फ उस बच्चे के जिसके दांत, दूध वाले दांत नहीं टूटे ये ऑन के, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है कि जिसने सोशल मीडिया पे ये झगड़ा ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर रजब भट्ट और ईमान के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या रजब भट्ट और ईमान की अलहदगी होने जा रही है? इसके पीछे क्या पस मंज़र है? और एक ऑन शेख की वीडियो सामने आई है जिस पे वो कुरान पे हाथ रख रहा है और वो कह रहा है इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। हम पूछेंगे, हमारे साथ एडवोकेट जुनेद खान है, इनसे सारी तफसीर पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सर, ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी बड़ी देर से चल रही है, ये आज की नहीं है, क्या कहेंगे? और ऑन शेख का क्या किरदार है इस सारे मामले में? भाईजान ओन शेख के बारे में बस यही कहूँगा कि इनू छितरां की कमी है और इसे कोई मसला नहीं है। इसे विटामिन की कमी तो है ही, इसकी सेहत देख के है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसे छितरों की कमी है। जहाँ पे आपने अपनी सिस्टर की शादी की हो ना, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे झुक जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ पे नरमी रखें। आप अजीब अजीब मामलात कर रहे हैं, आप अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं और लाइव पे बैठ के थोड़े से कितने डॉलर मिल जाएंगे आपको वहाँ से संपत्ति हासिल करके, आप अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं। तो ये जितना कसूर है ना सोशल मीडिया पे जो इनके पर्सनल मैटर को लेके आने वाला, वो ये ओन शेख है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे ये भी एक चीज़ सामने आ रही है कि ऑन शेख के हवाले से तो ठीक है आप बात कर रहे हैं, लेकिन ईमान और रजब की सुलह होने जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? वो भाईजान होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमें किसी को भी उसके टॉपिक पे पर्सनल लाइफ पे बात ही नहीं करनी चाहिए, ना मुझे, ना आपको, ना किसी और एंकर को। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं आपको ये कहूँगा कि यार किसी भी बेटी का घर ख़राब ना हो, किसी भी बच्चे का बाप उससे दूर ना हो, वालदा उससे दूर ना हो, ये बहुत अच्छी बात है इनके। और ये सोशल मीडिया पे आनी नहीं थी चाहिए। ये सिर्फ उस बच्चे के जिसके दांत, दूध वाले दांत नहीं टूटे ये ऑन के, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है कि जिसने सोशल मीडिया पे ये झगड़ा ले आए हैं। हालांकि ये झगड़ा सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, अपने हर घर में देखें इख्तलाफात भी होते हैं, मामलात भी होते हैं, तो ये वहाँ पे घर बैठ के सोल्व होने चाहिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो इस पर हम डिस्कस करते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुलह होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। आपके ज़राए क्या कहते हैं कि सुलह होने जा रही है या इसमें काफ़ी हर्डल्स हैं? जी जी बिल्कुल होने जा रही है, क्योंकि रात को आपने वो ऑन की देखी है वीडियो, आगे कुरान पाक रखा हुआ है और वो कह रहा है कि जनाब मेरा कसूर नहीं है, मुझे माफ़ी दे दो, ये वो। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर अग्रेसिवनेस दोनों तरफ साइड पे हो ना, फिर सुलह नहीं होती। अब मतलब ये है कि लीनियट व्यू है, दोनों चाह रहे हैं कि सुलह हो जाए और होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि ये सारी जो मामला आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सिर्फ ऑन शेख की वजह से, जो टिकटॉक लाइव पे आकर उसने रजब भट्ट को बयानबाजी की, उसके बाद उसके कज़न सलमान को एक बहुत ज़्यादा नज़ीबा जो टिकटॉक लाइव पर बैठ के हेटर्स को बिठाकर उसका मजाक उड़ाया गया, आप समझते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल भाईजान, एक ही कसूरवार है और वो बच्चा ऑन है, इसके अलावा कोई नहीं। ना कभी रजब ने अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह डिस्कस किया है, ठीक है। अगर उसने उस दिन वो स्टेटस भी लगाया था ना जो अपना उसने लिखा था, उसके अंदर भी उसने कहीं पे भी ऑन का या किसी का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ ओवरऑल बात करते हुए समझाया कि यार इस तरह सोशल मीडिया पे मत करें। तो अगर सोशल मीडिया पे आएगी बात तो इससे दोनों घरों की बदनामी है। अच्छा, क्या समझते हैं कि रजब की इस सारे रिश्ते में क्या गलती है?
रजब की गलती नहीं, बात ये होती है जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपकी कोई भी लाइफ जो है वो पब्लिक ही होती है, आपका पब्लिक, आप पब्लिक एसेट बन गए होते हैं। हर बंदे ने आपकी, पब्लिक ने आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बात करनी है, ठीक है, आपके घर पे भी बात करेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना लिया ना। तो गलती सिर्फ ये होती है कि हमारे मुल्क में होता है ज़्यादातर कि जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो आपकी हर तरफ आपकी ईच एंड एवरीथिंग, हर बात को डिस्कस किया जा रहा होता है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि हम भी चाहते हैं कि इसकी जो भी दो घरों की सुलह होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि रजब भट्ट के कई स्कैंडल सामने आए, उसकी वजह से तो नहीं ईमान उस पर अब एतबार नहीं कर रही। वो शायद ये कह रही हो कि अपना यूट्यूब चैनल, टिकटॉक लाइव और इंस्टा बंद करो और फिर मैं सुलह करती हूँ। अच्छा, वो अगर ये चाहती हो यानी कि रजब साहब कोई बंद करे, दोबारा 15,000 दे उत्ते लग जाए। यूट्यूब से पहले वो खुद कहता है ना कि मैं 15,000 रुपये पे लगा हुआ था, तो क्या ये 15,000 में गुजारा करेंगे? यूट्यूब बंद होगी, इट्स मीन 2-2.5-3 करोड़ रुपया जो महीने का आता है वो बंद हो गया ना, हो गया। तो उसके बाद वो रजब फिर क्या करेगा? फिर कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी है ना, तो फिर वो 15,000 वाली नौकरी मिलती है तो वो करेगा। ऐसे नहीं होता भाईजान। ये है कि वो बीबी को जब आपने शादी की थी तब आपको खुद पता था कि मैं एक पब्लिक फिगर के साथ शादी कर रही हूँ, इनके स्कैंडल भी निकलेंगे, सच्चे झूठे वो एक अलग डिबेट है, लेकिन स्कैंडल निकलेंगे। तो स्कैंडल जब निकलते हैं तो यार जो अपनी फैमिलीज होती हैं वो सपोर्ट ही करती हैं ना। अब देखिए इतने इतने सुपर स्टार अपनी तरफ से बने होते हैं, कैसी कैसी वीडियोज निकल आती हैं, तो फैमिली सपोर्ट करती होती हैं। अगर देखें जाने अनजाने में अगर गलतियाँ हुई होंगी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, सच्चा झूठा वो अलग मैटर है, लेकिन अगर हुई हैं तो भाईजान घर बसाने के लिए जब आपने पहले उनके साथ सुलह सफाई कर ली, आप उनके घर आ गए, तो दोबारा वही पिछले सालों वाली वही बातें दोबारा रिपीट करना ये मैटर नहीं बनता। तो आप पढ़े लिखे हो, आपको अपना घर बसाना चाहिए। अच्छा, रजब भट्ट की आज सिटी कोर्ट कराची में हेयरिंग थी 295 नमाज की बेहरमती की, बड़ा प्रोटोकॉल के साथ रजब भट्ट गवर्नर सिंध गए, वहाँ से भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ कराची सिटी कोर्ट में आए। क्या था, कोई खदशा था? क्योंकि ऐसे बताया जा रहा है कि वकला भी बड़े ही गुस्से में थे कि ये एक मजहबी मामला है कि और रियाज सोलंकी जो मुद्दई हैं इस FIR में और इस केस में, उनके खिलाफ शायद खर्चा ये था कि रजब भट्ट के खिलाफ फिर कोई ऐसा मामला ना हो। नहीं भाईजान, अब ऐसा कोई मामला नहीं है। जो मियां इशफाक साहब हैं वो उस दिन गए थे, साथ में जो कराची बार के सदर हैं आमिर भाई वो थे, उन्होंने आपस में सारे जो इख्तलाफात थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इंक्लूडिंग रजब मैटर्स, इंक्लूडिंग जो उस दिन FIR मियां इशफाक ने करवाई, सब वो सोल्व आउट हुए थे। और दूसरा ये बात कराची बार के सदर ने खुद कही थी कि वकला को कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहिए, कंप्लेनेंट का साथ देना चाहिए। तो जो वकील साहब हैं, क्या नाम है, रियाज साहब, उन्हें भी, उनका भी आपस में कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं। हाँ लेकिन देखें, अब देखें इन वकला को बदनाम करने के लिए कोई और लोग उस पर हमला कर दें तो वकला बदनाम होंगे, इसलिए थोड़ा सा वो उसको सिक्योरिटी दी जाती है जी। और पूरे प्रोटोकॉल से आए, प्रोटोकॉल कह लें या सिक्योरिटी कह लें, क्योंकि देखें वकला बरादरी पे बात आएगी, इसलिए ऐसा कोई भी जो क्या नाम लेते हैं इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या कोई ऐसा ना हो रजब के साथ, इसलिए सिक्योरिटी दी हुई है। नाज़रीन, ये था हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जुनैद खान, उन्होंने सारी आपको अपनी जो राय है वो बताई है। और अब ऑन और रजब के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया पे और ईमान के हवाले से चल रही थी, अब ये मामला, इनका यही कहना है कि हम वहाँ दुआ गो हैं, हम भी दुआ गो हैं कि ये दोनों घर सुलह की तरफ आएँ, किसी का घर ख़राब ना हो। और हम भी रजब को कहेंगे कि वो भी इस मामले को सॉल्व करें। और ऑन ने जो माफ़ी मांगी है और कुरान पे हाथ रख कर, इससे पीछे कुछ नहीं रह जाता। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।